केमिस्ट्री क्लास 11th की आपकी जो थर्ड यूनिट है, पीरियोडिक टेबल पे यूनिट है आपकी एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक या पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आपका एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया था। पीरियोडिक टेबल आपकी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो उसकी बात हम लोग कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी कैसे डेवलप हुई, किस साइंटिस्ट ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, उन सभी की हमने ब्रीफली बात की थी। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100, यानी कि हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100 और ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 तक हमारे जो एलिमेंट है जो हमने फाइंड आउट किए, जो आपके प्लेस किए गए हैं, किसमें प्लेस किए गए हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर है, उनका जो क्या है नोमेनक्लेचर जो किया गया, उनका जो नेम एक फिक्स किया गया, एक स्टेबल नेम उनको दिया गया, वो आपके उसी के बिहाफ पे आपके उस टेबल के अंदर पुट किए गए हैं। उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे उनका नेम रखा गया और उस नेम के बिहाफ पे उनको पुट किया गया। यानी कि अब 100 से अबव जो आपके एलिमेंट हैं वो मैन मेड एलिमेंट है। ऑलमोस्ट आपके कौन से एलिमेंट हैं, मैन मेड हैं, यानी कि बाद में वो दो या दो से अधिक 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स को आपका कंपोजिट करके या क्या करके आपका डिजोल्व करके एक नया एलिमेंट जो बनाया गया, एक नया एलिमेंट तैयार किया गया, प्रिपेयर किया गया, उसका नेम आपका कैसे पुट किया जाता है वो फिक्स किया गया आपका आईयूपीएससी के द्वारा। आईयूपीएससी जो है आपका इंटरनेशनल जो आपका एक केमिस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या फिक्स करता है, केमिस्ट्री फिजिक्स या किसी भी हम बुक की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो जहां पे इंटरनेशनली आपका एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिक्स करती है आपका आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी के बिहाफ पे आपका नेम जो है वो कैसे पुट किया जाता है, अगर आपके एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर जो है आपका मोर देन 100 है तो उसके लिए एक स्पेशल एक स्पेसिफिक क्या दिया गया, एक स्पेसिफिक डिजिट्स को लेके एक उनका ऑब्जर्वेशन दिया गया, साथ ही उनका एक नेम दिया गया, साथ ही उनका एक सिंबल दिया गया। तो उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास में मैं डिजिट की बात करता हूं, मैं यहाँ पे अलग अलग नोट कर देता हूं। मेरे पास में यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूं डिजिट, साथ ही मेरे पास में जो नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ एलिमेंट, नेम यानी कि नेम यहाँ पे यूज किया गया, साथ ही आपका है अब्रीविएशन है आपका, अब्रीविएशन की मैं बात करता हूं, यानी कि मेरे पास में डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक आपकी डिजिट होती हैं। इन डिजिट्स का क्या नेम दिया गया, क्या इनका अब्रीविएशन यूज किया गया, उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर 0 होता है आपका तो उसका नेम दिया गया आपका नील दिया गया और अब्रीविएशन उसका है, अगर मैं उसको अब्रीविएशन को आपको समझाने के लिए बता देता हूं, यानी कि सिंबल क्या रहने वाला उसका, तो वो रहने वाला है एन। सिमिलरली हमारे पास में अगर 1 होता है तो 1 का आपका जो यूज किया गया नेम वो किया गया आपका अन किया गया, यूएन दिया गया और इसका अब्रीविएशन क्या दिया गया, अब्रीविएशन इसका रहने वाला है वो रहने वाला है यू। सिमिलरली हमारे पास में 2 है, उसका आपका नेम दिया गया बाई और साथ ही आपका अब्रीविएशन उसका रहने वाला है वो रहने वाला है स्मॉल बी, इसको डिनोट किया गया, स्मॉल बी से आपका डिनोट किया गया। सिमिलरली हमारे पास में 9 तक डिजिट है, उनके नेम और अब्रीविएशन दिए गए हैं, मैं अलग अलग उनके नेम यहाँ पे पुट कर देता हूं। 3 अगर हमारे पास में होता है तो उसका होता है आपका ट्राई, जिसको टी से डिनोट किया गया, साथ ही हमारे पास में क्यूआर्ड जो है क्यूआर्ड बोला गया इसको, 4 को क्यूआर्ड बोला गया तो क्यू से डिनोट हमने कर दिया इसको। 5 अगर हमारे पास में होता है तो 5 का आपका नाम दिया गया था पेंट, जिसको हमने डिनोट कर दिया स्मॉल पी से उसको डिनोट करते हैं। 6 हमारे पास में होता है तो 6 हमारे पास में हेक्सा होता है वैसे तो, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे है हेक्स तो एच हो गया आपका। 7 जो हमारे पास में होता है, 7 का आपका जो नेम है वो है SEPT सेप्ट, SEPT
स्मॉल एस से उसको डिनोट किया गया। 8 जो है उसका आपका होता है ओक्टा, लेकिन यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं OCT और उसको डिनोट किया गया O से। 9 जो है हमारा 9 का रहने वाला आपका ENN के नाम से दिया गया, उसको ENN के नाम से दिया गया, E से उसको डिनोट किया गया। अब मेरे पास में मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का आपका जो फॉर एग्जांपल मैं यूज कर लेता हूं आपका एक एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट का वो है आपका 101 एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का। अब मेरे पास में यहाँ पे 1 क्या है आपका 1 यहाँ पे U1 है, तो मैं यूज कर लेता हूं, और 0 आपका क्या है नील है, तो मैं नील यूज कर लेता हूं। अननील हो गया मेरे पास में। इसके बाद में मेरे पास में नेक्स्ट है आपका 1 अन, और आपका 1 का होता है अन, तो अन नील अन। उसके बाद में जो भी आपका नेम यहाँ पे पुट करते हैं उसके लास्ट में हम लोग IUM लगा देते हैं, तो आपका नाम हो गया अननील अनियम, यानी कि इसका जो नेम यहाँ पे IUPAC ने पुट किया गया वो कर दिया अननील नील अनियम, यानी कि अब इसका IUPAC ने एक्सटेंडेड नेम दे दिया। उस नेम की हम बात करते हैं तो IUPAC ने क्या नाम दे दिया, इसका ऑफिशियल IUPAC नेम है इसका मेंडेलियम, मेंडेलिवियम का नाम दिया गया। IUPAC ने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया इसका मेंडेलिवियम, नाम दे दिया इसका मेंडेलियम दे दिया, और इसको डिनोट करते हैं, इसका है MD से इसको डिनोट करते हैं, MD से इसको डिनोट कर देते हैं। अब ये जो नेम दिया गया अनिल अनियम, यानी कि इसका जो नेम हमने इसकी डिजिट्स के बिहार पे रखा, ये टेम्परेरी नेम है, टेम्परेरी नेम इसको दिया गया। तो जो इसका परमानेंट नेम है वो कौन फिक्स करता है, वो करता है आपका IUPAC, इसका नेम फिक्स करता है। और वो कब करता है, वो एक स्पेशल एक सभी कंट्रीज का IUPAC की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो कंट्रीज आपकी मेंबर हैं उन कंट्रीज का एक स्पेशल वोट किया जाता है। हर सभी तरह की जो कंट्री हैं उन कंट्री से एक वोट किया जाता है, उन मेंबर्स का एक पोल होता है, उसमें जो वोट किया जाता है, तो जिसके ज्यादा वोट होते हैं उसी के बिहाफ पे उसका नेम पुट किया जाता है। और ये नेम जो है जब फिक्स किया जाता है तो वो तब फिक्स किया जाता है तो उस जहां से इस लोकेशन से इस एलिमेंट को फाइंड आउट किया गया उस एलिमेंट के बिहाफ पे भी रखा जा सकता है, उस एलिमेंट के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज के बिहाफ पे भी इसका नेम फिक्स किया जा सकता है। तो ये इनका नोमेनक्लेचर का प्रोसेस होता है आपका एलिमेंट्स का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल, यानी कि आपका जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है। मान लीजिए मेरे पास में एक एलिमेंट है हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूं तो वो आपका क्या होता है 1 होता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम लोग तो इनके इलेक्ट्रॉन्स का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, और इनका पीरियोडिक टेबल के अंदर कहां पे इनको पुट किया गया, वो क्यों पुट किया गया, क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का इनका कॉम्बिनेशन रहने वाला है, वो सभी हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू। मनदीप कमेंट्री न्यू क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक एक वर्ड एक एक लाइन आपको इस टॉपिक के अंदर या पीछे के टॉपिक के अंदर भी मैं कवर करवा रहा हूँ। साथ ही आपको बता देता हूँ सभी आपके सिलेबस के जो भी आपके टॉपिक चैप्टर हैं वो इसी तरह से हम लोग एक एक टॉपिक करते हुए कवर करते हुए चल रहे हैं। ऑलमोस्ट आपका हाफ सिलेबस से ज्यादा हम सिलेबस से कवर कर चुके हैं। साथ ही आपके लाइव मैराथन क्लासेस हम ज्वाइन करके आपका रिवीजन भी साथ साथ में करवाते हुए आगे चल रहे हैं। तो अभी गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।